जो हमरी विध होती मेरे सतगुरा, सा विध तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चूके सब सोग संतापे। सत्कार योग सत्संगियों, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। आज एक शब्द पर विचार साझे करते हैं जो श्लोक के रूप में है। ये श्लोक गुरु नानक देव जी की वार माझ की वार में पहला श्लोक है। सत्संगियों, आप जानते हैं वार पौड़ियों में लिखी जाती है। पौड़ियों के खुलासे के लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पौड़ियों के पहले श्लोक भी रखे हैं। माझ की वार, माझ राग है जो गुरु नानक देव जी महाराज द्वारा रचा गया। माझ का अर्थ है मध्य, मझा। पंजाब में एक क्षेत्र आया है जिसे मझा कहा जाता है, माझा, मध्य। इस क्षेत्र में जो लोकगीत गाए जाते थे उनके आधार पर इस राग की संरचना गुरु महाराज नानक देव जी ने की है। इस राग में ये वार है और इस वार का दूसरा श्लोक ये श्लोक है। इस श्लोक में महाराज ने मनुष्य के जीवन का रेखा चित्र रखा है। कैसे मनुष्य पैदा होता है, उसकी अवस्था कैसे बड़ी होती है, बूढ़ी होती है, इस संसार से फिर वो प्रयाण करती है और कैसे वो फिर भवसागर में डूब जाता है। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तब तक चलती है जब तक आत्मा परमात्मा में फिर से वापस विलीन नहीं हो जाती। संक्षिप्त सा ये श्लोक है। इसमें महाराज कहते हैं, पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवे खान पियन की धात, छिवे काम न पूछे जात, सतवे संज किया घरवास, अठवे क्रोध होवा तन नास, नावे धौले उभे साह, दसवें दद्धा होवा स्वाह, गए सिगीत पुकारी धा, उड़िया हंस दसाए राह, आया गया मया नाव, पिछे पत्तल सदियो काव, नानक मनमुख अंध प्यार, बाज गुरु डूबा संसार। नानक मनमुख अंध प्यार, बाज गुरु डूबा संसार। महाराज कहते हैं, मनुष्य बाल्यावस्था में जब पैदा होता है तो उसका स्नेह दूध से रहता है। पहले प्यार लगा थन दूध, उसकी रुचि दूध पीने तक ही सीमित रहती है। दूजे माए बाप की सुध, जैसे उसकी अवस्था बड़ी होती है तो फिर माँ बाप से स्नेह करने लगता है, उसी में फिर वो रत रहता है, संलिप्त रहता है। दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, जब कुछ और बड़ा हो जाता है तो भाई भाभी रिश्तेदार
जो नजदीकी रिश्तेदार हैं उनसे स्नेह लगा रहता है। तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड। उससे थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो स्नेह करने लगता है अपने साथी से, प्यार करने लगता है, उसमें उसकी रुचि हो जाती है। चौथे प्यार उपन्नी खेड, उस खेल में फिर वो रत हो जाता है। पंजवे खान पियन की धात, इसके पश्चात उसकी रुचि खाने पीने में हो जाती है, उसमें वो रुझा रहता है। छेवें काम न पूछे जात, उसके बाद उसकी वासनाएं बढ़ती हैं खाने पीने के साथ साथ। फिर वो वासना में इतना संलिप्त हो जाता है कि वो जात पात आदि भी नहीं देखता। छेवें काम वासना न पूछे जात, उसे उस जात पात का भी कोई ख्याल नहीं रहता। सतवें संज की या घरवास, उसके बाद उसकी उत्कंठा होती है कि कुछ घर बनाए, कुछ सामान इकट्ठा करे, आस्तियां जमा करे। सतवें संज किया घरवास, और जब ये सब उसके पास आ जाता है तो उसमें क्रोध भी उत्पन्न होने लगता है। अठवें क्रोध होवा तन नाश, वो बार बार क्रोधित होता है और अपने तन का विनाश करने लगता है। अठवें क्रोध होवा तन नाश, नामे धौले उभे साह। अब जब वो बूढ़ा हो जाता है, ऐसा करते करते मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं। नामे धौले उभे साह, धौले अर्थात सफेद, बाल सफेद हो जाते हैं, अर्थात वो वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। और इस प्रकार उसकी परिणति होती है 10वें दद्धा होवा स्वाह, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे जला दिया जाता है। 10वें दद्धा होवा स्वाह, राख में मिल जाता है। गए सिगीत पुकारी दाह, उसके संगी साथी जो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो रोते विलाप करते हुए, जोर जोर से चीखें मारते हुए उसे संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, शमशान घाट ले जाते हैं। गए सिगीत पुकारी धाह, उड़िया हंस दसाए राह। उसकी जो आत्मा हो जाती है, उसकी जो आत्मा होती है, फिर वो भटकने लगती है, क्योंकि उसने कोई प्रभु भक्ति नहीं की, केवल दुनियावी वस्तुओं में, दुनियावी मनोरंजन में वो लिप्त रहा। इसलिए उड़िया हंस दसाए राह, वो भटकता रहता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। उड़िया हंस, हंस कहते हैं आत्मा को, दसाए राह, वो कोई रास्ता उसे नहीं मिलता, वो उसकी भटकना जारी रहती है। आया गया मोया नाव, इस प्रकार मनुष्य आता जाता रहता है। आया गया, आया भी और फिर चला भी गया, और कुछ दिन उसका लोग याद करते हैं, उसकी याद में रहते हैं, लेकिन उसके बाद मोया नाव, उसका नाम भी भूल जाते हैं। हम में से भी कई अपने 4-5 पीढ़ी पहले के किसी को नहीं जानते। इस प्रकार मनुष्य को लोग भूल जाते हैं। आया गया मोया नाव, पीछे पत्तल सदियों का, और केवल दिखावे के लिए, केवल याद रखने के लिए लोग श्राद्ध वाले दिन पत्तल रख देते हैं और कवे को बुलाते रहते हैं कि वो कोई उसकी आत्मा आए और वो खा कर जाए। पीछे पत्तल सदियों का, कवों को बुलाते रहते हैं कि वो कोई खा ले। नानक मनमुख अंध प्यार, महाराज कहते हैं कि मनमुखों ने इस मायावी अंधे प्यार में अपना जीवन गवाया है। नानक मनमुख अंध प्यार, ऐसा प्यार
बेकार ही है। मनमुख ही ऐसा करते हैं। बाझ गुरु डूबा संसार। गुरु के बिना, गुरु की भक्ति किए बिना, गुरु से कृपा प्राप्ति किए बिना, परमात्मा की प्राप्ति किए बिना डूबा संसार। ये संसार इसी तरह डूब जाता है। इस भवसागर में ऐसे कई अनेकानेक मनुष्य आते हैं और इसी प्रकार विचरण करते हुए वापस लौट जाते हैं। श्लोक एक बार फिर। महला पहला पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड़, पंजवे खान पियन की धात, छिवे काम न पूछे जात, सतवे संज किया घरवास, अठवे क्रोध होवा तन नाश, नावे धौले उभे साह, दसवें दद्धा होवा स्वाह, गए सिगीत पुकारी धा, उड़या हंस दसाए राह, आया गया मोया नाव, पिछे पत्तल सदियों काव, नानक मनमुख अंध प्यार, बाज गुरु डूबा संसार। इस प्रकार मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ में गवा देता है। ऐसा उपदेश गुरु महाराज दे रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि हमें जागृत होना चाहिए, गुरु की कृपा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ताकि गुरु के माध्यम से परमात्मा प्राप्ति के साधन उपलब्ध हो सके। सत्संगियों, इसी प्रकार का एक और श्लोक इस श्लोक के बाद महाराज ने रखा है। इस श्लोक में गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं, महला पहला 10 बाल तन 20 रवण, 30 का सुंदर कहावे, 40 पुर होए 85 पग खिसे, 60 के बोढ़े पा आवे, 70 का मतहीन 80 का व्यवहार न पावे, 90 का सहजासनी मूलन जाने अप बल, ढंडो लिम ढूडिव डिठ में, नानक जग धुएं का धवल हर। इसमें महाराज कहते हैं 10 बाल तन, 10 बरस तक वो बालक रहता है, 20 रवन, 20 में फिर वो नवयुवक बन जाता है, 30 का सुंदर कहावे, 30 वर्ष की उम्र होने तक फिर वो सुंदर दिखने लगता है, 40 पुर होए, 40 वर्ष की अवस्था आने तक वो पूर्णतः नवयुवक बन जाता है, युवक बन जाता है, यौवन उस पर आ जाता है, 85 पग खिसे, 60 के बोढ़े पा आवे, 40 पुर होए, 40 पर वो पूर्णतः युवक बनता है, 85 पग खिसे, 50 के दशक में उसका बुढ़ापा आरंभ हो जाता है, पग खिसे, उतार पर वो आ जाता है, निवान पर वो आ जाता है, अब उसका शरीर ढलने लगता है, 85 पग खिसे, पग खिसे अर्थात पग फिर नीचे की ओर आने लगते हैं, 60 के बोढ़े पा आवे, 60 के दशक में फिर वो बूढ़ा हो जाता है, 70 का मतहीन, 70 के दशक में उसकी मत कमजोर हो जाती है, 80 का व्यवहार न पावे, 80 के दशक में वो व्यवहार करने योग्य भी नहीं रहता, मतहीन भी हो जाता है, शरीर भी क्षीण हो जाता है और व्यवहार करने लायक नहीं रहता। 90 का सहजासनी मूल न जाने आप बल, 90 के दशक में वो सहजासन पर, पलंग पर पड़ जाता है, बगैर किसी सहायता के वो चलने फिरने में भी अपने आप को असमर्थ पाता है। 90 का सहजासनी मूल न जाने आप बल, दूसरों के बल पर ही वो आश्रित रहने लगता है। अंत में महाराज कहते हैं, ढंडोलिम ढूंढिम डिठ में, मैंने ढूंढ कर देख लिया है। क्या देखा है नानक? जग धुएं का धवल हर, धुएं की लहर के समान मनुष्य
इस संसार में आता है, विचरण करता है और फिर लौट जाता है, भव सागर में डूब जाता है। नानक जग धुएं का धवल हर, जिस प्रकार धुएं का भंवर चलता है और वो अलोप हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, देखने में नहीं आता, इस प्रकार मनुष्य भी अदृश्य हो जाता है। श्लोक एक बार फिर। 10 बाल तन 20 रवण, 30 का सुंदर कहावै, 40 पुर होए 85 पग खिसे, 60 के बोढ़े पा आवे, 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार न पावे, 90 का सहजासनी, मूल न जाने अप बल, ढंडोलिम ढूंढिम डिठ में, नानक जग धुएं का धवल हर। इस प्रकार के विचार गुरु नानक देव जी महाराज ने इन 2 श्लोकों में प्रदान किए हैं। सत्संगियों, इस श्लोक का तात्पर्य ही ये है कि हमें भी सुचेत होना चाहिए, अपने जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि हम जिनसे स्नेह रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, जिनके बल पर, जिनके लिए हम अपना जीवन बिताते हैं, वो साथ आने वाले नहीं, वे केवल इस जीवन में ही आपके साथ रहने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर के बताए हुए आचरण पर चलने के प्रयत्न करने चाहिए, ताकि इहलोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर पव आपह मेले वाली परिस्थितियां हम सब की बने। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। इतने विचार परवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जान कर क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।